पैसा तो ज़रूरी होता ही है। फिर स्टार्टिंग के फेज़ में मैंने ये सोचा कि ठीक है, ₹500 मिलता है महीने का, पर कोई बात नहीं, अनुभव तो मिलता है ना और ये अनुभव हमें आगे लेकर के जाएगा। मैंने ये चीज़ सोची और सोचने के बाद मैंने इस पे काम करना शुरू किया। मेरे परिवार के बड़े भैया ने कहा कि क्यों ना एक कोचिंग खोल लेते हैं। स्टार्टिंग में उसमें भी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि कोचिंग आखिर खोले कहाँ? मेरे गाँव से 3 किलोमीटर दूर एक जगह में मैं अपनी कोचिंग खोलता हूँ और उस कोचिंग का नाम बड़े भैया ने दिया कि आपको ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस का उदय करना है। करना तो हमें ज्ञान का उदय ही था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ज्ञानोदय ही सही रखा जाए। तो ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस हमारी स्टार्ट होती है। अब जब मैंने स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे बच्चे आ जाएँगे। 12-13 बच्चे थे। एक स्कूल के पूरे 12-13 बच्चे जो थे वो सारे के सारे हमारी ही कोचिंग में पढ़ रहे थे। और वर्ष सभी को पता है कि भैया 12th क्लास मेरा 2014 में हुआ था और फिर उसके बाद में 2015 में मेरी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। 12-13 बच्चों को लेकर के मुझे पढ़ाना और पढ़ाने के साथ-साथ मुझे खुद भी पढ़ाई करनी पड़ती थी। समस्या का सामना सबको करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है, हर इंसान करता है। लेकिन उस समस्या में यदि आप निकल जाए ना तो बेहतर होता है। क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। अभी हमारे 12-13 बच्चे आराम से चल रहे थे, कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ ओके था। उनसे जो हमको पैसा मिलता था, उस पैसे से मेरी पढ़ाई धीरे-धीरे करके चल रही थी, पिताजी भी लगातार हेल्प कर रहे थे। 2-3 साल तक ऐसा कार्यक्रम चलता रहता है। कोचिंग में बच्चे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब पहली बार हमारी कोचिंग का रिजल्ट आया, वो वर्ष मेरे लिए सबसे खास वर्ष था। क्योंकि उन 12-13 बच्चों ने उस वक़्त बहुत बड़ा धमाल मचा दिया था। क्षेत्र में ये चल रहा था कि भाई कौन-सी ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस है जिसका उदय हो चुका है। और उन 12-13 बच्चों का जो रिजल्ट था, वो वाक़ई में ऐसा था कि टीचर के साथ-साथ पेरेंट्स भी ये सोच रहे थे कि भैया कहाँ से पढ़ा है। वास्तव में पेशे से अध्यापक हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खुद भी साथ-साथ सीखता रहूँ। मैं सीखता रहा, सिखाता रहा, कार्यक्रम चलता रहा और ये इस तरीके से 4-5 साल बीत जाते हैं। वर्ष 2020 में एक दिन मेरी कोचिंग में एक बच्चा आता है। मैंने उससे सवाल किया कि 2-3 दिन से क्यों नहीं आ रहे थे? तो उसका जवाब होता है, उसकी आँखों में आँसू थे और जवाब ये होता है कि सर मेरी माँ बीमार थी। जब उसने कहा ना कि मेरी माँ बीमार थी, मैं उसको कुछ कह नहीं सका। मैंने कहा ठीक है, जितना पढ़ाया गया है नोट कर लेना। लेकिन जब मैं घर पहुँचा तो मेरे मन में एक सवाल आया कि पढ़ाता तो मैं हूँ। क्यों ना अगर मैं इसको कहीं रिकॉर्ड करके बच्चों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँ या किसी प्रकार से शेयर कर दूँ तो अच्छा रहेगा। मैंने ये बच्चों के सामने बात रखी। उन्होंने कहा सर मोबाइल नहीं होता है। क्योंकि सभी को पता है गाँव के बच्चों के पास स्टार्टिंग में 9th 10th में कहाँ ही मोबाइल होता है। फिर मैंने सोचा कि कभी तो मोबाइल मिलता होगा। बोले सर व्हाट्सएप पे शेयर करोगे, दूसरे के मोबाइल से देखेंगे कैसे काम चलेगा? एक बच्चा पीछे से खड़ा होता है। उसने कहा सर हमारे पास एक आइडिया है। यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू कर दीजिए और बच्चों का भला हो जाएगा। 11 मार्च 2020 का वो दिन मैंने बना दिया ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस से नाम लेकर ज्ञानोदय के गुरुजी। कुछ सोचा समझा नहीं। बस केवल ये डिसीजन लिया कि भैया ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस के गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो क्यों ना ज्ञानोदय के गुरुजी नाम रखा जाए। 11 मार्च 2020 बन जाता है यूट्यूब चैनल और पहला वीडियो अपलोड होता है 26 मार्च 2020 को। लेकिन शायद प्रकृति को कुछ और मंजूर था। 22 मार्च 2020 हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये आदेश देते हैं कि अब देश में लॉकडाउन लगेगा। वैश्विक महामारी कोरोना आ गई और जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। कोचिंग भी अब हमारी बंद। पहले स्टार्टिंग में सभी को पता है कि कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगा, फिर उसके बाद कुछ महीनों के लिए लॉकडाउन लग गया और कोचिंग जो थी, जहाँ से मुझे कुछ आर्थिक रूप से मदद मिल रही थी, साथ ही साथ सीख रहा था, कुछ अनुभव चल रहा था।